बार पृथ्वी पर पाप का बोझ बहुत बढ़ा, इतना बढ़ा कि माँ पृथ्वी उसको सहन नहीं कर पाई। रोती रोती भगवान श्री ब्रह्मा जी की शरण में गई। ब्रह्मा जी ने माँ पृथ्वी को सांत्वना दी, हे देवी घबराओ मत, जल्दी ही मैं वसुदेव देवकी के घर अवतार लेने जा रहा हूं। इधर मथुरा में महाराज उग्रसेन रहते हैं, जिन उग्रसेन का एक पुत्र है जिसका नाम कंस है। उग्रसेन के एक छोटे भाई हैं देवक, जिनकी बेटी देवकी मैया। माँ देवकी विवाह के योग्य हुई, वर की तलाश की गई। कंस ने बताया मेरा एक मित्र है वसुदेव, बड़ा योग्य है, मेरी बहन के योग्य है, बड़ा अच्छा वर है, उनके साथ देवकी का विवाह कर दिया जाए। सब राजी हुए, विवाह निश्चित हो गया। बड़ा धूमधाम से कंस ने अपनी बहन का विवाह किया। विदाई की बारी आई तो बोला कि मैं अपनी बहन को अपने हाथों से ससुराल छोड़ के आना चाहता हूं। रथ पर विराजमान हो गया और रथ की रस्सी को पकड़ के रथ को चलाने लगा। तभी आकाशवाणी हुई कि जो देवता हैं, इन देवताओं के पेट में कोई बात पचती नहीं है ज्यादा देर। सुखदेव जी कहते हैं कि बोल उठे, आकाशवाणी कर दी, अरे मूर्ख, जिस देवकी को तू लेके जा रहा है इसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल है। इतना प्रेम करता है अपनी बहन से और इसी का बेटा तेरा काल है। जैसे सुना कंस ने तुरंत रथ से कूदा, तलवार निकाली, बहन को मारने ही वाला था कि वसुदेव जी ने हाथ पकड़ा। अरे कंस, ये तुम्हारी बहन है, एक औरत है, निहत्ती स्त्री पर हाथ उठाओगे, क्या कहेंगे लोग तुम्हारे बारे में? छोड़ दो इसे। कैसे छोड़ दो? इसके गर्भ में मेरा शत्रु पल रहा है। वसुदेव जी कहते कंस, तेरा शत्रु देवकी की संतान है, देवकी नहीं है, इसलिए देवकी को छोड़ दे। मैं वसुदेव वादा करता हूं देवकी से जितनी संतानें होंगी मैं लाके तुझे समर्पित कर दूंगा। ये बात कंस को अच्छी लगी, देवकी को छोड़ दिया गया। प्रथम बालक का जन्म हुआ, वसुदेव जी उसे लेकर के आए, कंस को दिया। कंस ने हाथ में लिया, देखा बड़ा सुंदर बालक है, छोटा सा है, नन्हा सा है। दया आई, बोला वसुदेव जी इसको ले जाओ। क्यों? बोले मेरा काल तो 8वां है, तो इसको मार के क्या करूँगा, बस 8वें को ले आना, बाकी सबको आप अपने पास रखो। वसुदेव जी लेके चले गए। अब देवताओं के मन में खलबली मची, महाराज कंस ऐसे दयावान कब से बन गए और ऐसी दया करते रहे, पाप नहीं हुए तो भगवान आएंगे क्यों? नारद जी को भेजा, बोला नारद जी जाइए थोड़ा इनकी बुद्धि को सेट करके आइए। नारद जी पहुंच गए। नारायण 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 नारायण, आइए आइए प्रभु पधारिए, बैठिए, विराजमान हुए। नारद जी बोले कंस कैसा है, राज्य में सब ठीक ठाक है, कोई परेशानी तो नहीं? महाराज सब आपकी कृपा है, सब एकदम बढ़िया चल रहा है। और अब आपको तो पता है मैं तो थोड़ा क्या है ना, थोड़ा दया आ जाती है कभी कभी, तो मैं तो वैसे ही से दयालु हूँ पहले से ही। वो देवकी का प्रथम बालक हुआ था तो मुझे दया आ गई, मैंने उसको छोड़ दिया। नारद जी बोले छोड़ दिया? बोले हाँ छोड़ दिया। नारद जी बोले ये तूने क्या किया, अपने शत्रु को छोड़ दिया? कंस बोला नहीं नहीं वो नहीं है मेरा शत्रु, तो 8वां बालक है, पहला वाला थोड़ी, 8वां वाला है। मैंने बोल दिया वसुदेव जी बस 8वें को ले आना। नारद जी बोले कंस तू बड़ा भोला है, तू समझता नहीं है देवताओं की चालाकी, इसलिए मैं तुझे यहाँ सही सलाह देने आया हूँ। ये बता, तुझे ये तो बता दिया देवताओं ने कि 8वां काल है, पर ये नहीं बताया कि ऊपर से 8वां के नीचे से 8वां। कंस बोला मतलब सीधा सा है, अगर ऊपर देवताओं की तरफ से गिनोगे तो उनके लिए जो 8वां होगा वो धरती वालों के लिए पहला होगा, और अगर धरती से गिनोगे तो उनके लिए जो 8वां वो हमारे लिए पहला। तो ये तो गड़बड़ वाली बात हो गई।
कंस बोला महाराज बात तो आपकी सही लग रही है, अब क्या किया जाए। नारद जी बोले जो तुझे अच्छा लगे वो कर, मुझे जो करना था मैंने तो कर दिया, अब मैं चलता हूँ। वीणा उठाई और नारायण नारायण गाते वहां से चले। और हमारे ब्रज में कहावत है कि मूर्ख और शंख हमेशा दूसरों के बजाय ही बजते हैं। शंख को भी जब कोई दूसरा हवा भरता तो वो बजने लगता, वैसे ही मूर्ख व्यक्ति है, दो चार उसके आसपास वाले उसको थोड़ा बस फिर तो चालू हो जाता, मैं ये मैं वो मैं ऐसा मैं वैसा। कंस ने तुरंत दूत को भेजा, जाओ बालक को लेकर के आओ। बालक को लाया गया, उसके पैर पकड़े, दशों दिशाओं में घुमाया, एक पत्थर पर पटक दिया। ऐसे करते करते कंस ने देवकी के 6 बालकों को मारा। 7वां गर्भ मां देवकी धारण करती, उससे पूर्व ही भगवान ने योग माया से कहकर के देवकी का 7वां गर्भ माता रोहिणी के गर्भ में डलवा दिया और मां रोहिणी के गर्भ से श्री बलराम जी का प्रागट्य हुआ, जो मां देवकी के ही 7वें पुत्र हैं। ठाकुर जी की लीला बड़ी निराली है, खूब गड़बड़ की है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, किसको कहाँ पहुँचाया, एक ही रात में क्या क्या कर लिया भगवान जाने। बलराम जी का प्रागट्य हो गया। अब बारी आती है 8वें की, यानी कि जिसकी प्रतीक्षा में, जिनके इंतजार में आप सब एकदम सजे धजे बैठे हो कि नंदोत्सव आए, नंदोत्सव आए, उस उत्सव में हम सब प्रवेश करें। मां देवकी 8वां गर्भ धारण करती है और 8वां गर्भ धारण करते ही मां देवकी का गर्भ चमक उठा, पूरा कारागार चमक उठा। देवताओं ने कारागार में प्रकट होकर के भगवान की स्तुति की। भादों का पावन महीना चला हुआ है, भादों का पावन महीना है, अष्टमी तिथि है, बड़ा सुंदर सुहावना समय है। भगवान के जन्मोत्सव का समय नजदीक आता है। भगवान के जन्मोत्सव के लिए काल परम शोभन सुंदर सुहावना हो गया। सारे नक्षत्र ग्रह शांत हो गए, दिशाएं प्रसन्न हो गई, आकाश निर्मल हो गया, आकाश में दुमदुमियां बजने लगी, किन्नर गंधर्व गान करने लगे, रिद्धि चारण स्तुति करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। रात्रि को ही सरोवर में कमल खिल उठे, क्योंकि कमल नयन श्री ठाकुर आने वाले हैं। रात को ही पक्षी चहकने लगे, भंवरे गुनगुनाने लगे, कोयल कुहू कुहू करने लगी, मयूर नृत्य करने लगे पंख फैला करके, गैया रंभाने लगी क्योंकि आज गोपाल आने वाला, हिरन जोर जोर से छलांग लगा करके इस उत्सव का आनंद ले रहे हैं भरपूर। ब्राह्मणों की यज्ञशाला में अपने आप अग्नि प्रज्वलित हो गई, साधु सज्जन ब्राह्मण सबके मन प्रसन्न हो गए। आकाश में अप्सराएं नाचते हुए मेघ गर्जना करने लगे, मानो आज भगवान के स्वागत में ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। रिम झिम वर्षा होने लगी। शेषनाग तैयार हैं आज भगवान के आगमन में स्वागत करने के लिए। और भादों की अष्टमी को रात्रि को ठीक 12 बजे कंस के कारागार में भगवान श्री बाल कृष्ण लाल का प्रागट्य होता है। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। पर ये क्या मांगा था बालक, पर ये तो बालक नहीं आए, तो सबका बाप आया, 4 भुजा शंख चक्र गदा पद्म धारण करके। माँ देवकी बोली प्रभु हमने कहा पुत्र बन के आए, ये क्या रूप धारण करके आए आप, हम तो आपको बाल रूप में देखना चाहते हैं। अपनी माँ की इच्छा पूर्ति के लिए ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर छोटे से नन्हे से नीलमणि के समान चमकते हुए बालक बन गए। वसुदेव जी ने टोकरी में बिठाया और लाला को लेकर के गोकुल की ओर चल पड़े।